and gentlemen. Hello さん、What are you doing? Mommy, I am taking the online classes, the YouTube channel, Men's Academic Zone. If you are interested in this then, so students, let's start learning with me. अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में मैटर के बारे में बता दिया था कि मैटर क्या चीज़ होती है, तो रिपीट कर लेती हूँ। मैटर वो चीज़ होती है जो अपना वज़न भी रखती हो और उसके साथ उसका मास भी हो, ठीक है, उसे हम मैटर कहते हैं। हर वो चीज़ जो हमारे आसपास मौजूद हो, ठीक है। तो मैटर के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो पहले सवाल आता है कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। पहले हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं, ठीक है, कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं या किस अमाउंट में हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे H2O है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो H2O है उसके अंदर जो 2 H हैं और एक O यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका रेशो जो है वो हमारे पास 2:1 होता है, ठीक है। फिर हम इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास प्रॉपर्टीज़, 2 काइंड्स हैं प्रॉपर्टीज़ के, एक होता है फ़िज़िकल और दूसरा होता है केमिकल, ठीक है। तो फ़िज़िकल जो होता है उसके बारे में हम ज़ाहिरी बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसका कलर क्या होता है, यानी कि मिसाल के तौर पर ये है मेरे पास, ये भी मैटर ही है, तो ये जो मार्कर है वो उसका जो कलर है वो ब्राउन है, ठीक है। ऐसे ही उसकी स्मेल कौन सी है, यानी कि वो कौन सी स्मेल रखता है। मिसाल के तौर पर कोई स्वीट चीज़ होगी तो उसकी स्वीट स्मेल होगी, ठीक है। और दूसरा होता है टेक्सचर, ठीक है। और दूसरा होता है डेंसिटी, यानी कि उसका वज़न कितना होता है। या मिसाल के तौर पर टिशू होता है, उसका कोई वज़न नहीं होता है लेकिन बहुत हल्का होता है, लेकिन जो साबुन होता है तो उसका बहुत ज़्यादा वज़न होता है टिशू के मुकाबले में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा काइंड जो है केमिकल, ठीक है। तो केमिकल में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मिसाल के तौर पर HOA जो है वो मेरे पास एक केमिकल है, मिसाल के तौर पर वाटर है, ठीक है। और दूसरा जो B है वो मेरे पास सिरका है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूँगी तो जो चीज़ बनने वाली है वो C होगी, ठीक है, जो चीज़ बनेगी, ठीक है। अगर वो चीज़ नहीं बन रही तो हम यहाँ पर कोई एनर्जी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने गैस अप्लाई कर ली, तो जो एनर्जी हम अप्लाई करने वाले हैं उसे हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है। तो और जो A और B जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो C हमारे पास जो चीज़ बन रही है इन दोनों को मिक्स करके उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो और जो मैटर के बारे में हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो होता है वो 2 किस्मों का होता है, एक होता है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक के बारे में हम पढ़ते हैं जी। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास ये आइस है, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी कितनी मेजरमेंट है, यहाँ से ये 90 का बन रहा है, यहाँ से 80 का, यहाँ से 70 का, ठीक है। तो मैक्रो में हम मैक्रोस्कोपिक जो स्टडी होती है उसमें हम मिसाल के तौर पर ये चीज़ है, ये जो मार्कर है वो इसकी कितनी मेजरमेंट है और वो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब हम उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ये जो मैंने फिगर बनाई है, ठीक है, तो इससे कहते हैं नीडल लाइक,
यानी कि ऐसी इस तरह की दूसरी भी जो चीज़ें होती है ना, उसे हम नीडल लाइक करते हैं क्योंकि हम उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक, यानी कि इससे हम एटम के बारे में स्टडी करते हैं। एटम बिल्कुल बहुत छोटा छोटा होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैटर जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वही एटम ही है, ठीक है, उसे हम एटम कहते हैं। ठीक है, तो एटम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो एटम है, ठीक है, इसके ये जो बीच वाला पार्ट है वो न्यूक्लियस है। इसके अंदर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जो ये इसकी जो शेल है उसके अराउंड जो घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब मैं एक चीज़, यानी कि एक जो एलिमेंट है उस पर ये सब सारा जो है ना वो अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर मेरे पास एक H2 है, यानी कि हाइड्रोजन। पहले हम इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन वो गैस फॉर्म में होता है हमारी हवा में, और अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास यहाँ 2 H हैं। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये कलरलेस होता है, ऑडरलेस होता है, यानी कि इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती। ठीक है, और अब अगर हम केमिकल की बात करें तो मिसाल हमारी हवा में H2 जो है वो भी गैस फॉर्मेशन की हवा में मौजूद है, और ऑक्सीजन गैस भी हमारी हवा में मौजूद है। तो अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास H2O बनेगा। ठीक है, यानी कि वाटर बनेगा। अब ऐसे तो नहीं है कि मतलब हवा में ही खुद मिल रहे हैं या फिर खुद ही मिलकर H2O बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम पहले इन दोनों को मिक्स करने के लिए ज़ाहिर बात है लैब में एनर्जी दे दें। ठीक है, एनर्जी देंगे तो फिर ये H2O बनेगा। ठीक है, तो ये जो H2O है वो यहाँ पर मैंने G लिख लिया है, लेकिन यहाँ पर L लिखना था क्योंकि H2O जो है वो लिक्विड फॉर्मेशन की होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक कर लेते हैं, ये L, सॉरी यहाँ पर हम L लिखते हैं, तो ये लिक्विड होता है। ठीक है, और अगर हम, ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक के बारे में बात करें, यानी कि इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो H2 का। तो यहाँ पर मेरे पास H2 का एटम है, तो इसके जो शेल है, यहाँ पर ये जो शेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये और जूम कर लेती हूँ, सी। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन आता है। ठीक है, तो H2O की बात की जाए तो इसका जो एटम है उसके जो शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके पास एक प्रोटॉन है, एक ही न्यूट्रॉन होता है। तो आज हमने पढ़ा केमिस्ट्री के बारे में।